इसलिए कि जनसुराज से कोई भी लड़ेगा तो हम लड़ेंगे। तो जनसुराज का एक एक आदमी जनसुराज के चुनाव, हम तो 10 विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, लड़ते हुए आप हमको देखेंगे तो है। और जनसुराज कार्यालय में है, जहां पर यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी और 2025 को लेकर जिस तरीके से जो सरगर्मी तेज है, जनसुराज जो है दमखम से बिहार में जो है हर एक विधानसभा में मेहनत कर रही है। आइए हम जानते हैं इनसे कि जिस तरीके से आज जो है आपके कार्यालय में जो है मीटिंग बुलाई गई है, तो क्या मीटिंग का क्या उद्देश्य है? कहीं ना कहीं जो है सारण का अगर बात की जाए तो सारण में 10 विधानसभा सीट है, 10 विधानसभा की सीट को लेकर क्या हम बैठक और चर्चा हुई इस बात को लेकर, कैंडिडेट को लेकर? देखिए, अभी तो 2025 के विधानसभा का तैयारी शुरू है हमारे जनसुराज पार्टी में, और उसी के संदर्भ में विधानसभा प्रभारी बनाने के लिए आज पूर्व डीजी होमगार्ड जो बिहार के रहे हुए आर के मिश्रा जी आए थे, और सबसे चर्चा करते हुए, क्योंकि हमारे पार्टी का एक सोच है कि जो भी काम हो पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो। तो आप देख रहे थे कैसे सैकड़ों लोग बैठे हुए थे और सब लोग मिल के चर्चा कर रहे थे कि भाई किस विधानसभा से किसको प्रभारी बनाया जाए। तो इसकी एक लिस्ट बन गई है, इसके ऊपर एक बार और कुछ सदस्य नहीं जो आए थे वो उनको भी अगली बार बुलाया जाएगा और उसको बड़ा चर्चा करके उसको फाइनलाइज किया जाएगा। जिस तरीके से आपको एक जिम्मेवारी दिया गया है, तो क्या आप एक युवा हैं और युवा सोच रखते हैं, अगर आपको मौका मिलती है विधानसभा चुनाव कर लड़ने के लिए, तो इस पर क्या आपका रुख है? विधानसभा चुनाव तो हम लड़ेंगे ही, इसलिए कि जनसुराज से कोई भी लड़ेगा तो हम लड़ेंगे। तो जनसुराज का एक एक आदमी जनसुराज के चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वो कौन सा विधानसभा रहेगा? विधानसभा नहीं, किसी विधानसभा से कोई चुनाव लड़ेगा जिस विधानसभा में मेरी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि मैं जिला कार्यालय प्रभारी हूँ। तो हम तो 10 विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए आप हमको देखेंगे। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि टिकट ही के लिए आया हुआ है कोई, जिसको टिकट मिल जाएगा उसके साथ पूरा संगठन खड़ा रहेगा। विपक्ष का कहना है कि 2025 का जो चुनाव जिस तरीके से हम ही लोग के पटिया में से ना जनसुराज में लोग गए हैं, उन लोगों का नहीं सदस्य मिल रहा था, नहीं नेता मिल रहा था, तो हम लोग के पार्टी से तोड़कर आज जो है जनसुराज पार्टी जो है कह रही है कि हम बहुत बड़े बड़े चेहरा हमारे सामने हैं। तो क्या लगता है कि आप युवा हैं, तो बिहार की अगर की सरकार बनती है तो बिहार के युवाओं के लिए क्या फोकस आप लोग कीजिएगा खासतौर पर? मैं बिहार में जो लोग राजनीति करेंगे वो बिहारी से न होंगे, केरल तमिलनाडु से तो आएंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी इस दल में आएंगे या तो किसी दल के पूर्व में सदस्य होंगे, और नहीं तो कहीं ना कहीं वो वोट देते आए होंगे। लेकिन जनसुराज इस बात को जानता है कि जितने लोग वोट दे रहे थे उसमें आधा से ज़्यादा वो लोग थे जो लोग खुशी से उस दल को वोट नहीं दे रहे थे, बल्कि विकल्प के अभाव में उनको वोट दे रहे थे। तो जनसुराज उस विकल्प की जो खोज थी बिहार के लोगों की, उसको पूरा कर रहा है। और अब आप देखिएगा कि जो लोग भाजपा को वोट देते थे वो भाजपा को इसलिए वोट नहीं देते थे कि भाजपा से बहुत खुश थे, इसलिए देते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आरजेडी आए। और जो लोग आरजेडी को वोट देते थे वो ऐसा नहीं है कि सब लोग उनसे खुश थे, उसमें अधिकांश ऐसे लोग थे जो लोग नहीं चाहते थे कि भाजपा आए। तो ये डर से जो वोट होता था, और खुशी खुशी लोग जनसुराज को वोट देंगे। बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक उठा पटक चल रही है, जिस तरीके से नीतीश का जो कहा जा रहा है कि नीतीश कभी भी वो पलटी मार सकते हैं और महागठबंधन में आ सकते हैं, तो जनसुराग को कहा जा रहा है कि जनसुराग में अगर टिकट जैसे ही टिकट फाइनल होगा तो जनसुराग में भगदड़ मच जाएगा। क्या लगता है, ये दोनों कैसे देखते हैं? नहीं, कोई भगदड़ नहीं मचेगा। अब आप देखिएगा कि किसी भी दल में ऐसे लोग तो ज़रूर होते हैं जो सिर्फ टिकट के लिए होते हैं, वही जाएंगे आएंगे, वो सब दल में होता है। और दूसरी बात, जो लड़ाई की बात है, तो हमको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी लड़ाई अब बिहार में बची हुई है, क्योंकि बिहार ही क्या है, ये तो देश और दुनिया में एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है जनसुराज ने, जहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मिलकर अपना दल बनाया। तो जब जनता ही अपना दल बना रही है और जनता ही को वोट देना है, तो जीत और हार का सवाल कहाँ उठता है? जनसुराज की ही जीत होगी। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, 2 गठबंधन है, दोनों गठबंधन के जो चेहरा है, एक तेजस्वी है, एक नीतीश जी है, लेकिन जनसुराग का चेहरा कौन है? देखिए, पहले तो दोनों गठबंधन नहीं है, दोनों ठगबंधन है। आप देखते हैं कि कोई एक दूसरे का गारंटी नहीं दे सकता। बिहार में सारे लोग पलटी मार हैं। नीतीश कुमार जितने बड़े पलटी मार है, उतने बड़े पलटी मार आरजेडी है, उतना बड़ा पलटी मार बीजेपी है। कल आरजेडी के एक बहुत वरिष्ठ विधायक कह दिए कि नीतीश के लिए तो आगे और पीछे दोनों का दरवाज़ा खुला रहता है। तो सोचिए कि
वो लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि बिहार की जनता मूर्ख है, बिहार की जनता नहीं समझती है, बिहार की जनता भूल जाएगी। लेकिन बिहार की जनता इस बार पूरे तरीके से तैयार है। इन सब के झूठ को इस बार वो अच्छा से समझ चुकी है और उसके ही आधार पे उन्होंने आकलन कर लिया है कि ये दोनों एक्सपायरी दवाई से कुछ नहीं होगा। इस बार हम लोग को अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी दवाई और नई दवाई को लेना है और वो दवाई जनसुराज है। जनसुराज पार्टी में मुख्यमंत्री का फेस आपके विचार से? मुख्यमंत्री का फेस मेरे विचार से कोई बात नहीं है। अब जनता भाई 13 करोड़ लोग हैं, ये बताइए कि तेजस्वी यादव कितने करोड़ लोग में से चयनित करके बनाया गया? लालू जी के बेटा है, डायरेक्ट कैंडिडेट है। नीतीश जी क्यों कैंडिडेट है? कि भाई एक वोट बैंक का वो दिखाते हैं भाजपा को कि भाई अगर हमको नहीं बनाओगे तो ये वोट बैंक तुमसे खसक जाएगा। कोई जनता द्वारा चुना हुआ नहीं। आज नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए मुख्यमंत्री। इस बात को बिहार की जनता को याद रखना चाहिए कि 243 विधानसभा में मात्र 42 विधायक लेके एक आदमी मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो उसको जनता का समर्थन थोड़ी है। वो तो किसी राजनीतिक गुणागणित से बन रहा है। लेकिन जनसुराज का जो भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा वो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग चयनित करेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाएगा। जो संविधान बहुमत अगर नहीं आती है तो अभी आप बहुमत कैसे नहीं आएगी? अगर नहीं आती है तो कहीं ऑप्शन आपका होगा किसी पार्टी से? नहीं, देखिए एक तो मैं बात बता दूं कि बहुमत से बहुत आगे जनसुराज जाएगा। दूसरी बात की जो आप सवाल पूछ रहे हैं, अगर मान लेते हैं उस बात को, तो जनसुराज विपक्ष में बैठना पसंद करेगा, लेकिन किसी से गठबंधन का कोई सवाल नहीं है। हमने घोषणा की है कि 243 सीट पर लड़ेंगे, 242 नहीं। तो किसी एक निर्दलीय से तो संभावना है ही नहीं है गठबंधन का, पार्टियां तो दूर की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद। जिस तरीके से जनसुराज जो है एक उभरता हुआ है पार्टी जो है, एक ऑप्शन है। जिस तरीके से तिरहुत जो एमएलसी चुनाव हुआ था उसका साक्षात आप देख सकते थे। जिस तरीके से जो दोनों गठबंधन जो है 3-4 की लड़ाई लड़ रही थी और जनसुराज जो है वो 2 नंबर की पार्टी उभर कर आई है। कहीं ना कहीं जनता का ये मन में चल रहा है कि हम लोग दोनों सरकार को देखते हुए इस बार जो है हम बिहार विधानसभा में जो है इस बार हम जनसुराज जो है अपना पकड़ जो जिस तरीके से बनाई है उसी पर विश्वास करेंगे। तो आने वाला समय बताएगा क्या चुनाव 2025 का कैसा रूप होगा, कैसा रंग होगा, ये समय आने वाला ही देखा जाएगा।